तो पिछले वीक फरहाद शामजी का नाम चर्चा में था और इस वीक चर्चा में है अनीस बाज़मी, क्योंकि लोगों की पसंदीदा फ्रेंचाइजी भूल भुलैया का तीसरा पार्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब हालांकि भूल भुलैया 1 और 2 के बीच कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मगर एक और जहां बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में दनादन फ्लॉप होते जा रही थी, लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार भाई इन दिनों फिल्में इतनी बुरी तरीके से पिट क्यों रही है। मगर इसी बीच कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 आई और हिट देकर चले गई और लोग बस सोचते ही रह गए कि आखिरकार ये कमाल हुआ कैसे। ऑल्दो पब्लिक की तरफ से इसके मिक्स रिव्यूज ही आए थे, कुछ लोगों को ये एवरेज लगी तो कुछ लोगों को ये बहुत ही ज्यादा फनी लगी। अब रिव्यूज कैसा भी हो, वजह कुछ भी हो, इस फिल्म ने अपना काम कर दिया और डरते बॉलीवुड को थोड़ी सी हिम्मत भी दे दी कि डरो मत, जस्ट कीप मेकिंग एंटरटेनिंग मूवीज। और इसी सफलता को देखते हुए इस फिल्म के मेकर्स ने भी वही किया जो मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स करते हैं, मींस इसके अगले पार्ट का अनाउंसमेंट। सो भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन अब एक ऐसे कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसके अंदर भूत अक्सर आते जाते रहते हैं। वैसे सतयुग सुपर हीरो का भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, जोक्स अपार्ट, बट इस कॉन्सेप्ट में इवन बॉलीवुड में भी काफी सारे मूवीज, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स आ चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट में आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि इंडियन लव्स भूत पिचास, पर ऑफ कोर्स मूवी में ही। सच में आ गई तो खैर फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया, जिसके हिसाब से ये फिल्म अब 2024 तक आएगी। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भूल भुलैया 3 की डिमांड बहुत ही कम लोग कर रहे थे, फिर भी इसके थर्ड पार्ट का अनाउंसमेंट हो गया, पर हेरा फेरी की डिमांड काफी ज्यादा थी और उसके भी नेक्स्ट पार्ट की घोषणा हो गई। ऑल्दो किस चीज ने लोगों का मूड खराब कर दिया वो सबको पता है। तो जब मोस्ट डिमांडिंग और लेस डिमांडिंग दोनों टाइप की फिल्मों को अगर फिल्म मेकर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट रावण, गो गोवा गॉन, मुन्ना भाई और भावेश जोशी। मेकर्स को एक्चुअली अब इन फिल्मों के बारे में भी सोचना चाहिए। ऑल्दो भावेश जोशी के अलावा बाकी फिल्मों के बारे में बीच बीच में न्यूज आते रहता है कि इनका सीक्वल बनेगा, पर वो अब तक बस न्यूज तक ही सीमित है। आई नो ये फिल्में कमाई के मामले में एवरेज या फ्लॉप ही रही हैं, एक्सेप्ट लगे रहो मुन्ना भाई, बट आफ्टर थिएटर इसे लोगों का बहुत प्यार मिला और एक्चुअली कुछ लोगों को तो पछतावा भी हो कि हमने इसे समय रहते क्यों सपोर्ट नहीं किया, बट अक्सर ऐसा ही होता है, स्पेशली इन इंडिया। पर इसके चक्कर में बेकार या एवरेज फिल्मों का तो सीक्वल के ऊपर सीक्वल बनते जाता है, पर अच्छी फिल्में बस पीछे ही छूटते चली जाती हैं। खैर एनीवेज, जैसे बाकी फिल्मों का टाइम आ रहा है, इनका भी टाइम आएगा। फिलहाल अगर वापस से भूल भुलैया 3 की बात करें तो अनडाउटली इसे रूह बाबा मींस कार्तिक आर्यन के कारण ही बनाया जा रहा है, पर इसके लिए अभी भी फैंस दो हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक के लिए तो कार्तिक आर्यन भी चलेगा, तो दूसरे के लिए अक्षय कुमार के बिना नो भूल भुलैया। ऑल्दो इन दिनों खिलाड़ी कुमार के दिन बादल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, फिलहाल तो नॉन स्टॉप 10 हो चुका है, तो मेकर्स भी यही सोच रहे होंगे कि दांव उसके ऊपर लगाया जाए जिसके सक्सेस की चर्चा आजकल हर कहीं हो रही हो। भाई आखिर हर कोई उगते सूरज को ही तो सलाम करता है, पर अक्षय कुमार के लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। हेरा फेरी 3 एक अच्छा मौका है कमबैक करने के लिए, पर हाँ हो सके तो अक्षय कुमार को अब थोड़ा ब्रेक ले ही लेना चाहिए, क्योंकि अब उनके लिए क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का मोटो भारी पड़ रहा है। खैर वैसे जब से भूल भुलैया 3 का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से लोग कार्तिक और अक्षय पे ही भिड़े हुए हैं, पर कोई इसकी मेन जान मींस आत्मा के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है कि विद्या बालन टब्बू के बाद अब अगली मंजुलिका कौन बनेगी। चलिए ये गेस आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप बताइए कि रूह बाबा के अगेंस्ट आप किसे देखना पसंद करेंगे। आपके जवाब का इंतजार हमें रहेगा। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।